नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है राजस्थान जीके ट्रिक यूट्यूब क्लासेस पे। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, हमारे द्वारा यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन मॉडल पेपर का आयोजन किया जा रहा है। तो आज इस मॉडल पेपर में राजस्थान से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका अध्ययन विस्तार से करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला, निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई? कौन सा प्रथम मसाला पार्क? प्रथम मसाला पार्क की स्थापना कहाँ की गई? कोटा में, जोधपुर शहरी में, जोधपुर ग्रामीण में या बीकानेर में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर ग्रामीण। क्या हो जाएगा? जोधपुर ग्रामीण। अब दोस्तों अगर अपन मसाला पार्क की बात करते हैं तो ये मसाला पार्क कौन सा? राजस्थान का प्रथम मसाला पार्क है, जबकि भारत का दूसरा मसाला पार्क है। भारत का दूसरा मसाला पार्क है। अगर प्रथम मसाला पार्क की बात करें तो प्रथम मसाला पार्क जो कहां पर? जोधपुर ग्रामीण में, तिवरी तहसील में। कहां पर? जोधपुर ग्रामीण में, तिवरी तहसील में इसकी स्थापना की गई। तिवरी तहसील के रामपुरा भटियाना गांव में। तिवरी तहसील के रामपुरा भटियाना गांव। कौन सा गांव? रामपुरा भटियाना गांव। रामपुरा भटियाना गांव में इसकी स्थापना की गई। जबकि दूसरा मसाला पार्क की अगर बात करें राजस्थान में, जिसकी स्थापना 22 फरवरी 2019 में, 22 फरवरी 2019 में कहां की गई? कोटा में की गई। कहां की गई? कोटा में, रामगंज मंडी, कोटा रामगंज मंडी में की गई। रामगंज मंडी कोटा में की गई। कहां की गई? रामगंज मंडी कोटा में। जबकि पहली मसाला पार्क जिसका उद्घाटन किया गया था 7 अप्रैल 2012 में किया गया था। प्रश्न को वापस सुनना दोस्तों। प्रश्न में क्या कह रहा है? राजस्थान का प्रथम मसाला पार्क भारत का दूसरा मसाला पार्क, राजस्थान का प्रथम मसाला पार्क जिसकी स्थापना जोधपुर ग्रामीण में तिवरी तहसील के रामपुरा गांव में की गई। कहां की गई? तिवरी तहसील के रामपुरा गांव में की गई। कब की गई? 7 अप्रैल 2012 को की गई। जबकि दूसरा मसाला पार्क, राजस्थान का दूसरा मसाला पार्क जिसकी स्थापना 22 फरवरी 2019 को की गई। कब की गई? 22 फरवरी 2019 को। कहां की गई? कोटा में की गई। तो कोटा के रामगंज नामक स्थान पर राजस्थान के दूसरे मसाला पार्क की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 2 क्या है? सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर से प्राप्त होती है? सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर से प्राप्त होती है? सूर्य मंदिर जालरापाटन, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा या जगदीश मंदिर उदयपुर में? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर जालरापाटन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अपने जगदीश मंदिर उदयपुर में। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जगदीश मंदिर उदयपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीश मंदिर उदयपुर। द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जगदीश मंदिर उदयपुर। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा कहां प्राप्त हुई थी? जगदीश मंदिर उदयपुर में। अब बात करते हैं जगदीश मंदिर, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1651 में हुई थी। 1651 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने इसकी स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना की थी महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। किसने की थी? जगत सिंह फर्स्ट ने इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न में अगर पूछा जाए सपनों से बना मंदिर कहाँ है? सपनों से बना मंदिर कहाँ है? तो सपनों से बना मंदिर अपने उदयपुर में स्थित है। ये जगदीश मंदिर, सपनों से बना मंदिर जो उदयपुर में, जगदीश मंदिर। प्रश्न वापिस से सुनना दोस्तों। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर से प्राप्त हुई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगदीश मंदिर, जो कहां पर है? उदयपुर में। जगदीश मंदिर की अगर स्थापना की बात की जाए तो स्थापना कब हुई? 1651 में।
किसने कराई थी? जगत सिंह फर्स्ट ने इसका स्थापना कराई थी। एक प्रश्न यहां से पूछा गया एग्जाम में कि सपनों से बना मंदिर कहां पर स्थित है? तो सपनों से बना मंदिर उदयपुर में स्थित है, जगदीश मंदिर, जिसे सपनों से बना मंदिर भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 क्या है? निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? अब दोस्तों मारवाड़ का ताजमहल, तो एक बार मारवाड़ के ताजमहल की बात करते हैं। क्या होगा मारवाड़ का ताजमहल? तो मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है जग मंदिर को, लालगढ़ महल को, जसवंतरा को या बादल महल को? किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपने जसवंतरा को मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। इसी जसवंतरा को राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। इसी जसवंतरा को राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। इसी जसवंतरा में अभी जोधपुर में कहां पर? जोधपुर के मेहरानगढ़ व जसवंतरा में, जोधपुर के मेहरानगढ़ और जसवंतरा में रिप का आयोजन किया जा रहा है। RIF का आयोजन किया जा रहा है। कौन सा? 16वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। RIF का आयोजन कब किया जा रहा है? 26 अक्टूबर को RIF का आयोजन किया गया है। अगर RIF का पूरा नाम देखें तो RIF का पूरा नाम क्या हो जाएगा? राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल। 16वें संस्करण का आयोजन जोधपुर के मेहरानगढ़ व जसवंतरा नामक स्थान पर इसका आयोजन किया जा रहा है। बात करें अपन जग मंदिर की, जग मंदिर महल का है, तो जग मंदिर महल हो जाएगा अपने उदयपुर में। कहां हो जाएगा जग मंदिर महल? ये उदयपुर में हो जाएगा। लालगढ़ बीकानेर की बात करें तो ये अपने हो जाएगा लालगढ़ बीकानेर में हो जाएगा। लालगढ़ महल कहां हो जाएगा? बीकानेर में। जबकि बादल महल की बात करें तो ये हो जाएगा अपने डूंगरपुर में। कहां हो जाएगा? डूंगरपुर में। प्रश्न को एक बार फिर से सुनना दोस्तों। प्रश्न में क्या पूछा है? मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? मारवाड़ का ताजमहल, जिसे हम राजस्थान का ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ का ताजमहल, जिसे हम राजस्थान के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है, जो कहां पर है? जोधपुर में। अभी हाल फिलहाल जोधपुर में 26 अक्टूबर को RIF का आयोजन किया गया है। RIF के कौन से संस्करण का? 16वें संस्करण का आयोजन किया गया है। कहां पर किया गया? जसवंतरा नामक स्थान पर और मेहरानगढ़ में। दो स्थान पर, मेहरानगढ़ और जसवंतरा नामक स्थान पर RIF का आयोजन किया गया है। जबकि जग मंदिर की बात करें तो जग मंदिर का है? जग मंदिर अपने उदयपुर में, बादल महल डूंगरपुर में और लालगढ़ कहां पर है? लालगढ़ अपने बीकानेर में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जसवंतरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जसवंतरा। प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 4 क्या है? उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जालोर में, बारां में, कोटा में, झुंझुनू में? किस जगह हो जाएगा उम्मेदगंज? तो सही आंसर हो जाएगा कोटा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ए, ऑप्शन नंबर सी कोटा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर जालोर की बात की जाए तो जालोर में सुधा माता, कौन सा? सुधा माता सुरक्षित क्षेत्र है। जालोर में सुधा माता मंदिर भी है, और जालोर में ही सुधा माता सुरक्षित क्षेत्र भी है। अगर झुंझुनू की बात की जाए तो झुंझुनू में कौन सा हो जाएगा? अगर झुंझुनू की बात की जाए तो झुंझुनू में कौन सा हो जाएगा? झुंझुनू में हो जाएगा मनसा माता क्षेत्र। झुंझुनू में हो जाएगा मनसा माता क्षेत्र। जबकि बारां में देखें तो बारां में हो जाएगा शाहबाद सुरक्षित क्षेत्र। इस प्रकार से हमें 4 सुरक्षित क्षेत्र याद हो गए हैं। उम्मेदगंज सुरक्षित क्षेत्र जो कहां पर है? कोटा में। उम्मेदगंज सुरक्षित क्षेत्र जो कहां पर है? कोटा में। जालोर की बात की जाए, जालोर में सुधा माता है और जालोर में सुधा माता मंदिर भी है। राजस्थान का प्रथम रोपवे जालोर में ही है। जबकि दूसरा रोपवे उदयपुर में करनी माता पे है। राजस्थान का दूसरा रोपवे, जबकि प्रथम रोपवे सुधा माता जालोर में। बारां में शाहबाद जालोर हो जाएगा और झुंझुनू में मनसा माता सुरक्षित क्षेत्र हो जाएगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोटा। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5, अमागाड लेपर्ड रिजर्व, अमागाड लेपर्ड रिजर्व किस शहर में है? अमागाड लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है? दौसा में, जयपुर में, उदयपुर में, माउंट आबू में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर में इसका सही आंसर हो जाएगा अमागाड लेपर्ड रिजर्व। ये एक सफारी पार्क है जो जयपुर में स्थित है। कहां पर हो जाएगा? जयपुर में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 6, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी कौन सी? रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी किस प्रदेश में स्थित है? प्रदेश में पूछा है ना, प्रदेश में स्थित है। शेखावटी प्रदेश, हाड़ौती का पठार, छप्पन का मैदान या गग्गड़ का मैदान, किस प्रदेश में स्थित है? रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी, तो यह हो जाएगा अपने हाड़ौती का पठार। कहां पर स्थित है? हाड़ौती का पठार। दोस्तों हाड़ौती के पठार की बात करें तो यही हाड़ौती के पठार में, इसी हाड़ौती के पठार में दक्कन का लावा पठार स्थित है। कौन सा? दक्कन का लावा पठार। इसी हाड़ौती पठार में दक्कन का लावा पठार स्थित है। इसी में ही, अगर इसी की बात करें तो इसी में ही ऊपरमाल का पठार स्थित है। ऊपरमाल का पठार स्थित है। इसी हाड़ौती पठार की बात करें तो इसमें हाड़ौती के पठार की बात करें तो यह हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो इसे हाड़ौती क्षेत्र में 4 जिले आते हैं। कौन से? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो हाड़ौती प्रदेश कहलाता है। दूसरी बात करें अपन शेखावटी प्रदेश की बात करें, अगर शेखावटी प्रदेश की बात करते हैं अपन, शेखावटी प्रदेश जो 4 जिले अभी शेखावटी प्रदेश में, कितने जिले? 4 जिले, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नया कौन सा बना अभी? नीम का थाना। तो इस प्रकार ये 4 जिले हैं शेखावटी प्रदेश में। छप्पन के मैदान की बात करते हैं। छप्पन का मैदान, कौन सा मैदान? छप्पन का मैदान जो कहां पर बनता है? छप्पन का मैदान बनता है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में कौन सी नदी बनाती है? यह माही नदी बनाती है। यह वही माही नदी है जो बांसवाड़ा में, जिसका उद्गम होता है बांसवाड़ा में, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र बांसवाड़ा जिले से इसका उद्गम होता है, जो कर्क रेखा से गुजरती है। इसी माही नदी पर बांसवाड़ा के बोराकुंड नामक स्थान पर बजाज सागर बांध बना हुआ है। इसी माही नदी पर बांसवाड़ा में माही डैम बना हुआ है। अगर बात करें गग्गड़ मैदान की तो गग्गड़ मैदान कौन बनाती है? गग्गड़ मैदान बनाती है गग्गड़ नदी। कौन सी नदी बनाती है? गग्गड़ नदी बनाती है। गग्गड़ नदी की बात करें तो गग्गड़ नदी राजस्थान के, कौन सा? राजस्थान के हनुमानगढ़, तलवार, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है? हनुमानगढ़, सूरतगढ़, तलवार और अनूपगढ़ तहसील से होकर गुजरती है। जबकि अनूपगढ़ अब तहसील नहीं है, अनूपगढ़ जिला बन चुका है। याद रखना दोस्तों, अनूपगढ़ जिला बन चुका है। अनूपगढ़ जिला बन चुका है और इसी नदी पर जो गग्गड़ नदी गग्गड़ का मैदान बनाती है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी कौन से क्षेत्र में स्थित है? हाड़ौती का पठार। तो इस प्रकार दोस्तों हम हर प्रत्येक प्रश्न का डिटेल से अध्ययन करके, एक प्रश्न के साथ हम 10 प्रश्न का एनालाइज करके उन प्रश्नों का अध्ययन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 क्या है? गेप सागर झील, गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? गेप सागर झील उदयपुर में, डूंगरपुर में, माउंट आबू में, सलूंबर में। गेप सागर झील कहां पर स्थित है? तो गेप सागर झील हो जाएगी अपने डूंगरपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? डूंगरपुर में स्थित है। जबकि उदयपुर में देखें, उदयपुर में कौन सी झील हो जाएगी? उदयपुर में हमें पिछोला झील, पिछोला, फतेह सागर, एफएस लिख लेता हूं मैं, एफएस फतेह सागर, यानी फतेह सागर को अपन एफएस भी बोलते हैं। तीसरा हो जाएगा अपना उदय सागर। तो ये 3 जिले, पिछोला, उदय सागर, एफएस, 3 जिले उदयपुर में। माउंट आबू में कौन सी झील है? माउंट आबू में नक्की झील है। कौन सी झील है? माउंट आबू में नक्की झील। जबकि सलूंबर में जयसमंद झील है। सलूंबर में कौन सी झील है? जयसमंद झील। जयसमंद झील जो सलूंबर में, पहले जयसमंद झील कहां थी? पहले जयसमंद झील उदयपुर में थी, लेकिन उदयपुर से सलूंबर तहसील को अलग करके उदयपुर से सलूंबर तहसील को अलग करके सलूंबर जिले का निर्माण किया गया है, जब से जयसमंद झील सलूंबर में आ गई है। अपन बात करें गेप सागर झील, तो इस गेप सागर झील के किनारे ही, गेप सागर झील के किनारे ही
एक थांबिया महल बना हुआ है। कौन सा महल? थांबिया महल बना हुआ है। कौन सा महल बना हुआ है? थांबिया महल बना हुआ है। प्रश्न को वापस सुनना दोस्तों, रिपीट करता हूं एक बार वापस से। गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? तो गेप सागर झील डूंगरपुर में स्थित है। इसी डूंगरपुर में, इसी गेप सागर झील के किनारे थांबिया महल बना हुआ है। कौन सा महल बना हुआ है? थांबिया महल, जो गेप सागर झील के किनारे स्थित है डूंगरपुर में। उदयपुर में बात करें तो उदयपुर में पिछोला झील, एफएस झील और उदय सागर झील है। कौन सी झील? पिछोला झील, एफएस और उदय सागर झील। माउंट आबू में बात करें तो नक्की झील है। सलूम्बर में बात करें तो जयसमंद झील है। सलूम्बर में बात करें तो जयसमंद झील। पहले जयसमंद झील उदयपुर में आता था, लेकिन अब जयसमंद झील सलूम्बर में आती है। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8, राजस्थान में फूलडोल महोत्सव किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? राजस्थान में फूलडोल महोत्सव किस धार्मिक संप्रदाय मनाया जाता है? धार्मिक संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है फूलडोल महोत्सव। अपन बात करें फूलडोल महोत्सव की, तो फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह मनाया जाता है शाहपुरा में। शाहपुरा में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक मनाया जाता है। कब बनाया जाता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक। दोस्तों मैं हर प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं, हर बार बोलता हूं, हर प्रश्न को रिपीट करके बोलता हूं ताकि आपको याद हो सके। मेरे बोलने का यही मतलब है कि हर बार प्रश्न को रिपीट करना ताकि आपको इसी सेशन में ये प्रश्न याद हो जाए। फूलडोल महोत्सव जो कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा में मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक। कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो ये रामकृष्ण संप्रदाय से संबंधित है। रामकृष्ण संप्रदाय के संस्थापक की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे इसके संस्थापक? इनके संस्थापक है रामचरण जी। कौन हो जाएंगे? रामचरण जी जिनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। जयपुर के कौन से गांव में हुआ था? सोडा गांव में हुआ था। कौन से गांव में? सोडा गांव में। रामचरण जी के उपदेश की बात की जाए तो रामचरण जी के उपदेश कौन से ग्रंथ में संग्रहित है? अनबेवानी नामक ग्रंथ में संग्रहित है। कौन सा? अनबेवानी नामक ग्रंथ में संग्रहित है। रामचरण जी के गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु कौन हो जाएंगे? इनके गुरु हो जाएंगे कृपाराम। कौन हो जाएंगे? कृपाराम इनके गुरु हो जाएंगे। प्रश्न को सुनना, मैं वापिस रिपीट कर रहा हूं। राजस्थान में फूलडोल महोत्सव कहां मनाया जाता है? राजस्थान में फूलडोल महोत्सव कहां मनाया जाता है? कहां मनाया जाता है? शाहपुरा में मनाया जाता है। पहले शाहपुरा भीलवाड़ा में आता था, लेकिन अब शाहपुरा कहां आएगा? शाहपुरा अजमेर में आता है। कहां आता है शाहपुरा? अजमेर संभाग में आता है, क्योंकि शाहपुरा जिला बन चुका है। शाहपुरा में फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक फूलडोल उत्सव मनाया जाता है शाहपुरा में। ये कौन से सांप्रदायिक सद्भावना से संबंधित है? तो रामकृष्ण संप्रदाय से संबंधित है। कौन से? रामकृष्ण संप्रदाय से। रामकृष्ण संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामचरण जी है। रामचरण जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर के सोडा गांव में हुआ था। रामचरण जी के गुरु कौन है? कृपाराम है। रामचरण जी के उपदेश अनबेवानी नामक ग्रंथ में संग्रहित है। रामचरण जी के अनुयायी कौन से वस्त्र का उपयोग करते? गुलाबी वस्त्र का उपयोग करते। रामकृष्ण संप्रदाय की बात की जाए तो वही रामकृष्ण संप्रदाय जिसके राजस्थान में 4 केंद्र है। कौन सा? राजस्थान में 4 केंद्र है। सियतर बीकानेर, खेड़ापा जोधपुर, रेन नागौर और शाहपुरा। ये 4 केंद्र राजस्थान में 4 केंद्र हैं। इस प्रकार से हमें एक प्रश्न से ही 10 प्रश्न याद हो सकते हैं। इसी प्रकार से हम लिंक करके प्रश्न को याद कर आसानी से प्रश्न को याद कर सकते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्रश्न नंबर 9 है, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई? 2010 में की गई। किस वर्ष की गई? 2010 में की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा 2010। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, गोमती सागर पशु मेला, कौन सा मेला? गोमती सागर पशु मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है गोमती सागर पशु मेला? कौन सा मेला? पशु मेले की बात हो रही है। कौन सा? गोमती सागर पशु मेला। जो कहाँ आयोजन किया जाता है? अपन बात करते हैं गोमती सागर पशु मेले का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन किया जाता है झालावाड़ में। कहाँ किया जाता है?
झालावाड़ में इसका आयोजन किया जाता है। यह एक पशु मेला है, पशु मेला है। कौन सा मेला है? एक पशु मेला है। इस पशु मेले में कौन सी किस्म की, कौन सी नस्ल की गाय, कौन सी नस्ल की गाय? मल्लानी नस्ल की गाय की बिक्री की जाती है। मल्लानी नस्ल की गाय की बिक्री की जाती है। कौन से नस्ल की गाय की बिक्री की जाती है? मल्लानी नस्ल की गाय, जो कहां पर है? झालावाड़ में। झालावाड़ कहां पर है? झालरापाटन में। गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है झालावाड़ में। और झालावाड़ कहाँ पर है? झालरापाटन में। यह गोमती सागर पशु मेला क्या है? एक पशु मेला है जिसमें गायों की बिक्री की जाती है। कौन सी गायों की बिक्री की जाती है? मल्लानी किस्म की नस्ल की गायों की बिक्री की जाती है। कौन सी? मल्लानी नस्ल की किस्म की गायों की बिक्री की जाती है। प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मैं आपको एक ही प्रश्न से 10 प्रश्न बताऊंगा, एक ही प्रश्न से 10 प्रश्न बताऊंगा। सुनना दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? अपन बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो मैं स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करता हूं तो सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर अपन बात करें तो इनका जन्म हुआ था कहाँ? इनका जन्म हुआ था गुजरात में हुआ था। कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था गुजरात में हुआ था। राजस्थान में 1865 में, राजस्थान में 1865 में करौली के शासक मदन पाल के आग्रह पर यह राजस्थान पे आए थे। तो अपने यहां से इस प्रश्न का आंसर तो अपन को मिल चुका है कि स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? करौली में आए थे। किसके आग्रह पे आए थे? मदन पाल के आग्रह पे आए थे। 1865 में आए थे। मदन पाल के आग्रह पे आए थे, 1865 में आए थे। और बात करें अपन स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, यह वही स्वामी दयानंद सरस्वती है जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। यह वही स्वामी दयानंद सरस्वती है जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कहां पर की थी? एक तो बंबई में की थी, एक अपने राजस्थान में की गई थी। कहां पर की गई? बंबई में इन्होंने की 1875 में। राजस्थान में पूछे तो 1881 में। राजस्थान में पूछे तो 1881 में आर्य समाज की स्थापना हुई। बंबई में 1875 में। यह वही स्वामी दयानंद सरस्वती है जो उदयपुर में भी आए थे, और उदयपुर में इन्होंने कौन सी सभा की स्थापना की? परोपकारिणी सभा की स्थापना की। कौन सी? परोपकारिणी सभा की स्थापना की। कौन सी? परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की? 1863 में की गई। जिसका उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था? धार्मिक समाज सुधार। जिसका उद्देश्य क्या था? धार्मिक समाज सुधार। प्रश्न को वापिस रिपीट करता हूं दोस्तों, प्रश्न अच्छा है, सुनना एक बार। प्रश्न बहुत अच्छा है, एक बार सुनना। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? अपन स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। राजस्थान में सर्वप्रथम 1865 में करौली में आए थे। किसके आग्रह पर आए थे? मदन पाल जो करौली के शासक थे उनके आग्रह पर राजस्थान में आए थे। यह वही स्वामी दयानंद सरस्वती है जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। भारत के प्रश्न के माध्यम से पूछे तो बंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। अगर राजस्थान की तुलना में पूछे तो 1881 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। यह वही स्वामी दयानंद सरस्वती है जिन्होंने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। 1863 में, जिसका उद्देश्य क्या था? धार्मिक व सामाजिक सुधार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है? प्रश्न नंबर 12 है पशुगणना 2012। कौन सी पशुगणना? पशुगणना 2012 के अनुसार कुल पशुधन में राजस्थान का कितना हिस्सा है? पशुगणना, ये कौन सी पशुगणना? 19वीं पशुगणना है। कौन सी पशुगणना है? 19वीं पशुगणना है। तो प्रश्न में 2012 भी पूछ सकता है या 19वीं पशुगणना भी पूछ सकता है। 19वीं पशुगणना या पशुगणना 2012 के अनुसार देश में कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा कितना है?
अपन बात करते हैं 19वीं पशु गणना की बात करें दोस्तों। इसको मैं आपको दो तरीके से आपको मैं बताता हूं, देखना लिंक करके मैं बता रहा हूं ना दोस्तों, समझना, लिंक करके मैं बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं 19वीं पशु गणना, 19वीं पशु गणना, और बात करूं मैं 20वीं पशु गणना। 19वीं पशु गणना की अगर मैं बात करूं और 20वीं पशु गणना की मैं बात करता हूं, तो 19वीं पशु गणना जो कब हुई, 2012 में हुई। कब हुई, 2012 में, जिसमें टोटल कितने पशु थे, 577.32 लाख। कितने, 577.32 लाख राजस्थान में कुल पशुधन थे। राजस्थान में कुल पशुधन कितने थे, 577.32 लाख, 577.32 लाख। जबकि 20वीं पशु गणना की बात करें तो राजस्थान में कितने थे, 568.01 लाख। कितने, 568.01 लाख। यानी 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में कमी देखी गई है। प्रश्न पूछा गया है, रीट दे रहे थे, ऐसे पूछा गया है कि 19वीं पशु गणना से 20वीं पशु गणना में कितने प्रतिशत की कमी देखी गई है, तो 1% के आसपास की कमी देखी गई है। दूसरा यहाँ प्रश्न बनता है कि देश का कुल कितना हिस्सा है, देश का कुल कितना हिस्सा है। कुल हिस्से की बात की जाए तो 11.5%। कितना, 11.5%। जबकि यहां पर पूछा जाए 20वीं पशु गणना के अनुसार तो 10.58%। तो दोस्तों प्रश्न समझना आसानी से, प्रश्न सुनना और समझने की कोशिश करना दोस्तों। प्रश्न बहुत अच्छा है। पशु गणना 2012 के अनुसार देश की कुल पशुधन में राजस्थान का कितना हिस्सा है। पशु गणना 2012 की अपन बात करें तो पशु गणना अपन बात करते हैं, पशु गणना को दो चरणों में बांटा है। एक तो 19वीं पशु गणना जो कब हुई थी, 2012 में, और 20वीं पशु गणना जो कब हुई थी, 2019 में। 19वीं पशु गणना की अगर बात करें तो राजस्थान में कितने, 577.32 लाख पशु थे। राजस्थान में कितने, 577.32 लाख, जो भारत के कुल पशुधन का कितना हिस्सा था, 11.5 था। जबकि 20वीं पशु गणना की बात करें जिसमेम राजस्थान में पशुधन कितने थे, 568.01 लाख, 568.01 लाख, यानी 5,68,000 पशु थे। जो कितने प्रतिशत देखा गया राजस्थान में, राजस्थान का कितना हिस्सा है भारत की तुलना में, 10.58%। 10.58% हिस्सा है। एक प्रश्न रीट एग्जाम 2023 से पूछा था कि 19वीं पशु गणना और 20वीं पशु गणना की तुलना में कितनी कमी देखी गई, तो कितनी कमी देखी गई, 1% की कमी देखी गई है। कितनी परसेंट की कमी, 1% की कमी देखी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 11.5%। प्रश्न नंबर, देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है, प्रतापगढ़, जैसलमेर, हनुमानगढ़, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। कौन सा सही आंसर हो जाएगा, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया। दोस्तों आंसर पे अपन बाद में फोकस करेंगे, पहले संयुक्त राजस्थान है क्या। संयुक्त राजस्थान की बात करें अपन कि संयुक्त राजस्थान क्या है, मैं बात करूं इसको, मैं समझाता हूं आपको संयुक्त राजस्थान क्या है। अगर मैं बात करूं संयुक्त राजस्थान की तो अपने क्या होता है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में हुआ था। इसमें क्या था, जो पहला चरण था, पहला चरण और दूसरा चरण, पहला चरण और दूसरा चरण, प्लस जो पहला चरण था, पहला चरण कौन सा, मत्स्य संघ, दूसरा चरण राजस्थान संघ, कौन सा, राजस्थान संघ, और तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान। मत्स्य संघ और राजस्थान संघ इन दोनों को जोड़कर प्लस इसमें उदयपुर को भी सम्मिलित कर दिया गया। उदयपुर को सम्मिलित करके
संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण किया गया है। क्या किया गया? संयुक्त राजस्थान। सुनना वापिस, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तब उस समय राजस्थान में कितनी एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। पहला चरण जिसे हम मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है, उस मत्स्य संघ में कितने रियासतें थी? अलवर, भरतपुर, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। जबकि दूसरा चरण जो राजस्थान संघ था, इसमें कितनी रियासतें थी? बाबू, जाड़ू, किको, पसाटो। बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, प से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा और टोक से टोक। इस प्रकार प्रथम चरण और द्वितीय चरण, इन दोनों चरणों में उदयपुर रियासत को मिलाकर संयुक्त राजस्थान की स्थापना की गई। जो संयुक्त राजस्थान, जो तीसरा चरण था, जो 18 अप्रैल 1948 को जिसकी स्थापना की गई, यह वही संयुक्त राजस्थान है जिसकी राजधानी क्या थी? उदयपुर थी। क्या थी राजधानी? जिसकी राजधानी उदयपुर थी। जिसके राज प्रमुख कौन थे? महाराज भोपाल सिंह थे। राज प्रमुख कौन थे? महाराज भोपाल सिंह थे। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो उद्घाटनकर्ता हो जाएंगे अपने जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अगर बात करें इनके प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? PM माणिक्यलाल वर्मा। कौन हो जाएंगे? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा हो जाएंगे PM। अब बात करते हैं दोस्तों, इस प्रश्न को फिर से मैं आपको दोहराता हूं। प्रश्न सुनना और समझना, समझने की कोशिश करना। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान की स्थापना हुई। अब संयुक्त राजस्थान की स्थापना कैसे हुई? जब राजस्थान 1956 में, जब 1956 में राजस्थान की रियासत की स्थापना हुई, तो 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का जो एकीकरण के समय 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में। जो पहला चरण था मत्स्य संघ और दूसरा चरण था राजस्थान संघ। कौन सा? मत्स्य संघ और दूसरा राजस्थान संघ। इन दोनों चरणों को सम्मिलित करके प्लस इसमें उदयपुर को भी सम्मिलित कर दिया गया और इन तीनों चरणों को सम्मिलित करके संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया। कौन सा? संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया। जो पहला चरण है और दूसरा चरण, इसमें उदयपुर संघ को सम्मिलित करके राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। किस संघ का? राजस्थान संघ का निर्माण किया गया, जिसे हमने संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया। क्या दिया गया? संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया। और इसके उद्घाटनकर्ता की बात करें तो उद्घाटनकर्ता कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो माणिक्यलाल वर्मा। कौन? माणिक्यलाल वर्मा। और राजधानी की बात की जाए तो उदयपुर। राजधानी की बात की जाए तो उदयपुर। इस प्रकार से प्रश्न कंप्लीट होता है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, JL नेहरू। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है? प्रश्न नंबर 15, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1971, 76, 74 या 66? तो किस वर्ष की गई? 1974 में की गई। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C सही आंसर है 1974। इस प्रकार से दोस्तों हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ है। अगर दोस्तों ये आपको आज का सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और वहां से आपको प्रतिदिन राजस्थान करंट अफेयर्स और भाग राजस्थान पशु परीक्षण और भाग ब का आपको प्रतिदिन PDF वहां पर अवेलेबल करा दी जाएगी। जय हिंद दोस्तों।